तो 30 साल में मैंने तो आज तक ऐसी बर्फबारी नहीं देखी। और नैनीताल शहर में दिन में तो कभी बर्फ़ पड़ते हुए किसी ने देखी नहीं है, यहाँ रात को पड़ती थी। नैनीताल जो ये छोटा सा शहर है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो 200 से ज़्यादा रास्ते हैं ऐसे स्लोप वाले, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन के लोग भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि गाड़ियाँ जाएंगी नहीं तो प्रशासन के लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। इसलिए 5-6 साल पहले से देख रहा हूँ मैं, जेसीबी वगैरह से लोग सफाई करते हैं। जेसीबी बर्फ़ हटाने के लिए तो नहीं है, और उससे रोडें खुद की खराब हो गई हैं। आप 2 दिन की बर्फ़ हटाने के चक्कर में इन्होंने रोडें खोद दी जेसीबी ने, और नुकसान आगे के लिए ठेका होगा, फिर रोड बनाएंगे। जो विदेशों में आप देख रहे होंगे बर्फ़ हटाने के लिए अलग से मशीनें आती हैं, लेह लद्दाख में भी, उसमें ज़्यादातर पर्यटकों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और उससे स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान हो। लेकिन थोड़ा सा जैसे आपदा कंट्रोल वाले हैं तो ये रास्ते खुलवाने में थोड़ा सा देर कर रहे हैं। ये लॉपिंग वगैरह करते हैं, पेड़ों की टहनियों काटते हैं, वो लोग थोड़ा ढीले हैं आपदा में। क्योंकि नैनीताल में अभी फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करो तो वो कहते हैं पेड़ काटने का वन निगम का है। BSNL का तो मैं यूज़ भी कम करता हूँ BSNL का, क्योंकि BSNL में नेट की स्पीड ज़्यादा नहीं रहती है, 3G ही चलता है उसमें, तो 4G की। तो पिछले लगातार 2 दिन से नैनीताल में खूब बर्फबारी हुई। मोटी मोटी परतें जो हैं बर्फ़ की आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये तो सिर्फ एक उदाहरण, अब तो ये पिघलना शुरू हो गई है। छतों पर और हर जगह पर सड़कों पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर यहाँ बिछ गई है। पर्यटकों को ये तस्वीरें बहुत लुभाती होंगी। लोग बहुत दूर दूर से दिल्ली और दूसरे महानगरों से घूमने के लिए आते हैं, बर्फ़ का आनंद लेने आते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बर्फ़ राहत नहीं आफत बनकर आती है। कैसे, खुद ही जानते हैं यहाँ के लोगों की ज़ुबानी। बात करते हैं उन्हीं से। क्या नाम है सर आपका? मेरा हरीश राणा। आप बता रहे थे कई सारी समस्याएं हो गई पिछले 2-3 दिनों में, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को क्या समस्याएं सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बर्फबारी पर्यटन के लिए तो अच्छी है, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद जब जो रास्ते हैं सीसी के हाइट से जब नीचे को आते हैं स्लोप में, तो बहुत फिसलते हैं। लेकिन जो वहाँ पर व्यवस्था है, जैसे इस समय जो टीम जानी है, जैसे कि आप देख रहे हैं बाज़ारों में नगर पालिका की टीम काम कर रही है, PWD की काम कर रही हैं, तो उन क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती हैं। और नैनीताल जो ये छोटा सा शहर है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो मतलब आप 200 से ज़्यादा रास्ते हैं ऐसे स्लोप वाले, तो वहाँ पर स्थानीय लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन के लोग भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि गाड़ियाँ जाएंगी नहीं तो प्रशासन के लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। और जैसे कि हम प्रशासन के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनके अधिकतर कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं इस समय, क्योंकि चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो चुनाव ड्यूटी की वजह से उनके ज़्यादा वो भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं हमें। तो लोग खाली नहीं हो पा रही हैं बर्फ़ से, रास्ते जो अंदर लोकल के रास्ते हैं वो खाली नहीं हो पा रहे, उसमें ज़्यादातर पर्यटकों की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। पर्यटक अपनी गाड़ियाँ छोड़कर रोडों में अपने होटलों में चले गए हैं, और उससे स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ सुन रहा था लाइट की भी बड़ी दिक्कत है। कई होटलों में मैंने देखा कि लाइट नहीं थी। पर्यटक तो आकर होटल में ही रुकता है, लाइट नहीं, कितने दिन से नहीं है, कितने घंटों के लिए चली जा रही है, थोड़ा सा ही बताएं। लेकिन लाइट तो दिन भर में मतलब हर कभी आ रही कभी जा रही है। असल में नैनीताल में हाई कोर्ट और कुछ प्रमुख संस्थान भी हैं, तो एक बिजली विभाग वालों पर भी दबाव रहता है कि वो लाइट वाइट जल्दी समय पर ठीक करें। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि जितने भी जो ये बर्फ़बारी है, आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बर्फ़बारी, मेरी उम्र 30 साल हो गई है, तो 30 साल में मैंने तो आज तक ऐसी बर्फ़बारी नहीं देखी। और नैनीताल शहर में दिन में तो कभी बर्फ़ पड़ते हुए किसी ने देखी नहीं है, यहाँ रात को पड़ती थी। तो परसों जो भारी बर्फ़बारी हुई है, तो हमारे पिताजी लोगों ने बताया हमें कि शायद वो 40-45 साल पहले उन्होंने ऐसी बर्फ़बारी देखी थी। तो कुछ आपका हम नेचर का भी कह सकते हैं, और ये जो परिस्थितियाँ हैं उसकी भी समस्या है। लेकिन थोड़ा सा जैसे आपदा कंट्रोल वाले हैं, तो ये रास्ते खुलवाने में थोड़ा सा देर कर रहे हैं। और जो लाइट वाले हैं, बिजली विभाग वाले तो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ कम है बिजली में। बिजली विभाग वालों के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनके पास स्टाफ, उनके AE और SDO मतलब बड़े अधिकारी होते हैं, वो खुद भी पैदल चल के इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि बिजली विभाग वाले से लगातार मेरी बात हो रही है। थोड़ा सा आपदा वाला जो वो विभाग है, जो ये लॉपिंग वगैरह करते हैं, पेड़ों की टहनियों काटते हैं, वो लोग थोड़ा ढीले हैं आपदा वाले में। क्योंकि नैनीताल में अभी फॉरेस्ट वालों को फ़ोन करो तो वो कहते हैं पेड़ काटने का वन निगम का है। अच्छा, एक दूसरे पर ठीक है, क्योंकि वो पेड़ कटाई जो होती है वन निगम करता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वन निगम का उतना काम नहीं है, तो उन्हीं से वो काम यहाँ पर करवाते हैं। अच्छा, यहाँ टेलीफोन का कैसा कनेक्शन वगैरह, कम्युनिकेशन क्या, टेलीकॉम का कम्युनिकेशन कैसा रहता है? पहले तो BSNL के नेटवर्क्स हुआ करते थे, लेकिन अब तो प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं मैदान में, जियो हो और दूसरे नेटवर्क्स हैं। क्या नेटवर्क सुचारू हैं, चल रहे हैं? क्योंकि मैं तो ये समस्या का सामना कर रहा हूँ। हाँ, अभी मेरा तो एक वोडा का है और एक एयरटेल का मेरे पास सिम है, तो एयरटेल में तो नेट चल रहा है, एयरटेल का चल रहा है। और BSNL का तो मैं यूज़ भी कम करता हूँ BSNL का, क्योंकि BSNL में नेट की स्पीड ज़्यादा नहीं रहती है, 3G ही चलता है उसमें, तो 4G के लिए एयरटेल ही यूज़ करता हूँ। एयरटेल में भी आ रहा है नेटवर्क। और क्या ऐसा है कि जो जैसे अभी 3-4 दिन तो लगभग हो ही गए हैं इस तस्वीर को, तो स्पीड से काम नहीं हो रहा है? एक तो आपने बताया चुनाव का वक्त है,
प्रशासन वहाँ भी उलझा हुआ है, लेकिन फिर भी राहत मिलने इसको लेके क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए तो जैसे आप जो इक्विपमेंट आते हैं अभी एक परंपरागत यहाँ से पिछले 5-6 साल पहले से देख रहा हूँ मैं, जेसीबी वगैरह से ही लोग सफाई करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जो विदेशों में आप देख रहे होंगे बर्फ़ हटाने के लिए अलग से मशीनें आती हैं, लेह लद्दाख में भी। तो कुछ समय के लिए जैसे जाड़ों का मौसम है तो जो संबंधित विभाग हैं वो उस तरीके की मशीनें या इक्विपमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जेसीबी का तो पुराना हो गया। अभी आप 2 दिन की बर्फ़ हटाने के चक्कर में इन्होंने रोडें खोद दी जेसीबी ने। जेसीबी बर्फ़ हटाने के लिए तो नहीं है, उससे रोडें खुद की ख़राब हो गई हैं और नुकसान आगे के लिए है। हाँ, रोडें ख़राब कर दी हैं जेसीबी ने, अब वो फिर ठेका होगा फिर रोड बनाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि तकनीकी तौर पर और दक्ष होने की ज़रूरत है। तकनीकी तौर पर कि बर्फ़ हटाने की जो अलग से मशीन आती है उनका यूज़ करना चाहिए। तो आपने सुना, देखिए अपनी अपनी समस्याएं हैं। मैं कह रहा हूं कि पर्यटकों को भले ही यहाँ आना लुभावना लग रहा हो, लेकिन यहाँ के लोगों की अपनी एक समस्या ये है कि वो उनकी समस्याओं में और इजाफा हो गया है। इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जेसीबी मशीनों को लाया गया बर्फ़ हटाने के लिए, लेकिन उससे सड़कों को नुकसान हो गया, सड़कें खुद गई। तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा परेशानी लोगों की बढ़ गई है। ये स्नो तो चली जाएगी, पानी बनकर बह जाएगी, लेकिन जो और समस्याएं जो पैदा हो गई हैं इसके साथ साथ वो बरकरार रहेंगी। तो ध्यान इस तरफ देने की है कि प्रशासन जो है वो कोशिश करे कि समस्याएँ जल्द से जल्द उसका समाधान हो पाए।